हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मैं आपको रीजनिंग का सारा थ्योरी पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की मैं आपको सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा, बस इसमें आपको मैं बुक बता दूंगा, आप उससे थ्योरी के बाद बुक को सॉल्व करना। तो आपके पूरा कंप्लीट सारे जितने भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के सबकी तैयारी हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट जो है हमारा मोस्ट बेसिक है हमारे रीजनिंग का, ठीक है, मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें अल्फ़ाबेट में हमें पता है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ठीक है। तो वन हम इनमें नंबरिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 26। अब हमें ये लर्न करना है, ठीक है। ये तो देखो सबको आते हैं, पर अब इसमें ऐसे आता है क्वेश्चन कि 14 पे क्या है, 14 पे एन है, ऐसे लर्न होना चाहिए हमें। तो उसको लर्न करेंगे हम, ठीक है। एक तो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है, जो सब बुक में होता है, ईजोटी, ठीक है। ईजोटी आपको लर्न करना है, EJOTY, ठीक है। ईजोटी बोलते हैं इसे। ई 5 पे होता है, जेड जे जो होता है 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, P 15 पे, वो T 20 पे, Y 25 पे। तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इतना लर्न कर लेते हैं, फिर उससे आस पास करके करते हैं, फिर इतना छोड़ देते हैं स्टैंडर्ड बुक में। पर हम आपको आगे बताता हूँ मैं और मेथड कैसे आप इसे रन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये रहा, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जी, देखिए, जो जी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं जी। तो जी को हम ऐसे और एक डंडा बना के ऐसे लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, G7, ठीक है। एक सेकंड मैं इसे उधर कर लेता हूँ। तो G7, ठीक है। और ऐसे ही हमारा एच है, एच एच को हम 8 की तरह लिख सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे जोड़ दें तो ये 8 बन जाएगा ना, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा आर है, आर को क्या है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पर यहाँ से ऐसे जोड़ दें तो ये भी तुम्हारा एक टाइप से 8 बनता हुआ दिखेगा, 8 बनता हुआ दिखेगा। और एच 8 तो बन रहा है, पर हमें पता है ऐसे याद रखना, एच एक दो 8 बन रहे हैं, ठीक है। एक तो एच बन रहा है और आर, हमने एच पहले आता है तो हमने 8 नंबर उसे दे दिया, आर बाद में आता है तो 18 उसे दे दिया, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत ईजी होता है, दो दो डंडे से मिलके बनता है, दो या दो लाइन से मिलके बनता है तुम्हारा क्या, एल, उसे हमने दे दिया 12, ठीक है। और दो ही लाइन से मिलके बनता है वी, उसे हम दे दिया 22, ठीक है। क्योंकि एल पहले आता है तो उसे हमने 12 और वी बाद में आता है 22, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ईजी है। फिर इसके बाद आता है एम, एम एम क्या होता है, एम को एम आप देखोगे तो ये उल्टा 3 दिख रहा है ना, आप देखो एक तरीके से 3 है, ठीक है। तो हम इसे दे देंगे 13। और डब्लू, डब्लू भी देखो 3 है, डब्लू देखो ये भी 3 है, ठीक है। डब्लू भी 3 है, तो इसे हम दे देंगे 23, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एक सेक्टर 17, मतलब एक आपको एक स्टोरी याद रखनी है, इससे हो जाएगा कि चंडीगढ़ में सेक्टर 17 बहुत मशहूर है, ठीक है। उधर बहुत क्लब हैं, उधर पार्टी है, बहुत हब है वो चंडीगढ़ का। तो सेक्टर 17 जो है, सेक्टर 17, वो तुम्हारा क्या है, क्वीन है चंडीगढ़ का, क्वीन, ठीक है, क्वीन। तो उससे याद रखना है आपको, क्यू, क्यू क्या है, क्वीन क्या है तुम्हारा, सेक्टर 17, ठीक है, इसे याद रखना है, ठीक है। और फिर आए आप, यू, यू आप, यू मतलब आप। बेसिक जो हमारी सारे एग्ज़ाम की जो गवर्नमेंट की वो है, हम सब की वो कितनी, या हम सब की एज भी अभी कितनी है, जो एवरेज निकालेंगे 21, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन 21, ठीक है। तो यू एज कितनी, 21, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, के, देखो के को क्या कैसे लिख सकते हैं हम, देखो के को हम ऐसे लिख सकते हैं, के को ये एक एक डंडा तो ये रहा, एक डंडा ये रहा, हम एक डंडा ऐसे लिख दिया, उस डंडे को खींच के वापस लिख दिया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। के को ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है एफ, एफ एफ को देखो 6, एफ को अगर तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हारा एक टाइप से 6 सा बन जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है।
इसके बाद आता है पी। पी पी को भी क्या है, ये देखो ये ना 6 है, ये उल्टा 6 है, ठीक है। एफ तो पहले आ गया, ये भी 6 बन रहा है, तो ये बाद में आएगा 16, ठीक है। अब आता है एस। एस, ये देखो ये ना एस को हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम ना 9 बनाएंगे। ये देखो 9 से बन रहा है ना, इसे ऐसे याद रखना है एस को कि एस ना 9 से बनता है। देखो 6 मत बना देना इसमें, क्योंकि हमारा 26 पहुंच जाएगा, 6 के हमारे सारे कवर हो गए। 26 पे हमारा जेड होता है, 6 नहीं बनना, 6 नहीं बन रहे तो 2 बन गए। हमारा 9 से है 9 एस, ठीक है। एस हमारा 9 है तो हमारा 19 हो जाएगा। 9 मत लिख देना, 19 होगा, ठीक है। 9 पे होता है क्योंकि जो तुम्हारा एक और तुम्हारा 9 बनता है, ये रहा, जो पूरा 9 बनता है उसे बोलते हैं, मतलब आई जो होता है इसे इसे 9 बोलते हैं, ठीक है। आई हो गया 9, आई हो गया 9, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा जेड वो एन है, एन, देखो रोमन नंबर में एन को हम 4, ये 4 सा नहीं लग रहा, 4 रोमन नंबर को में हम ऐसे तो लिखते हैं, रोमन नंबर में हम 4 ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे यहाँ से जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है। ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसे आप लर्न कर लेना, ये सारे हो गए, एक बार आप वीडियो देख लेना कैसे करा है। ई जो टी कर लेना, ई जो टी, जिसमें ये होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब वही, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं सीधे। क्वेश्चन बताता हूँ आपको। विच लेटर विल कम टू द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द, थोड़ा राइटिंग पे आप, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, थोड़ा राइटिंग मेरी इसमें गंदी आई है, मैंने जल्दी जल्दी नोट्स बनाया। दूसरा, मेरी राइटिंग बचपन से थोड़ी सी समझ रहे हो आप, अच्छी नहीं है, मैंने ना कोशिश करी सुधारने की, तो ऐसी है। तो समझ आ जाएगी आपको, कोशिश करूँगा आपको समझ आए, तो इसमें समझ समझ आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा लेटर, विच लेटर विल कम फोर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो विच लेटर विल कम फोर टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 4 लेफ्ट 12 लेफ्ट, तो हमारा ना लेफ्ट लेफ्ट है। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आगे भी होगा वैसे, ये रहा देखो। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कौन सा लेटर कौन से कर पाएगा, उस पर सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है, अगर तेरा, अगर आप, हमारा 2 बार एल आता है या 2 बार राइट आता है, एल फॉर लेफ्ट और आर फॉर राइट, और एल आर लेफ्ट राइट, आर एल आर एल। तो अगर 2 सेम आते हैं तो हमेशा माइनस होगा, माइनस होगा, और 2 अलग आते हैं तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, और इसमें फ्रॉम का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 4 टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट, ठीक है। 4 लेफ्ट है, 12th लेफ्ट है, ठीक है। और फ्रॉम ध्यान रखना है लेफ्ट, फ्रॉम, ये जो 12 है ना, ये फ्रॉम वाला है तो ये मेन है, ठीक है। तो 12 में से माइनस कर दिया 4, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है, तो 4 8th फ्रॉम, 8th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए एच आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे है, मान लो तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा, बोल रहा है कि 3 टू द लेफ्ट टू द 5 टू द लेफ्ट, 5 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें ऐसे चलेंगे, ऐसा आएगा ना 5 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट हो गए, इसके 3 इधर, 1 2 3, तो 2 है। और हम कैसे करेंगे, इधर दोनों लेफ्ट है तो 5 - 3 2 लेफ्ट से, क्योंकि हम ये जो मेन है ना फ्रॉम वाला लेफ्ट, यही वाला लेफ्ट आता है यहाँ पे, 2 लेफ्ट से, तो 1 2 बी, ठीक है। तो ये मेथड है, समझिए, ठीक है। एच आ गया। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन पे, जल्दी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, विच लेटर विल कम टू द 7 टू द राइट ऑफ द 17 फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब दोनों राइट है, 7th भी राइट है और 17 भी राइट है, तो माइनस हो जाएगा, और फ्रॉम जो आ रहा है वो 17 पे है, तो राइट ही लेंगे, ठीक है। तो 17 - 10 10th फ्रॉम राइट। अच्छा जब राइट पे है मतलब कि हम जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम राइट। अगर लेफ्ट से आता है तो ए से, और वरना जेड से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10th फ्रॉम राइट आया है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे आएगा, देखो हमारे पास 26 लेटर होते हैं, हम उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं इजीली, इजीली करने के लिए। देखो जल्दी जल्दी करना है, तो 26 प्लस 1 करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा 27 17 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब देखो सेम है,
17 फ्रॉम लेफ्ट और 10 फ्रॉम राइट दोनों सेम आएंगे, ठीक है। और अब ये मैं बताता हूँ आपको प्लस क्यों करा हमने, क्योंकि प्लस हमने ऐसे करा कि ABCD XYZ ये आता है 24 25 26। अच्छा, जब हम अगर 26 से ही माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो हम जेड को तो काउंट ही नहीं कर रहे, हमने 26 से ही माइनस कर दिया। मानो हमने क्या कर दिया, हमारा 24, हमने क्या कर दिया 24, ये क्या हो जाएगा 1 2, तो हमारा तो आंसर आएगा यहाँ पे 2, सेकंड फ्रॉम राइट, ठीक है। पर अगर तुम सेकंड फ्रॉम राइट को तुम करोगे 26 में से 1 2, सेकंड नहीं 3 थर्ड, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। 27 में से करना पड़ेगा हमें 2, 25 लाने के लिए। क्योंकि हम इसमें गिनते नहीं है ना ये जेड वाला, अगर हम इसमें 26 में से माइनस कर देंगे, 26 में से कुछ भी माइनस कर देंगे, तो हम जेड को तो गिन ही नहीं रहे, काउंट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें 27 करते हैं जिससे 26 को गिन सकें, ठीक है, समझ गए आप। तो ये वाला कोशिश है, ये आप इसमें इतना ज़्यादा ध्यान भी मत दो, ये 27 से माइनस करना है, बस याद रखो एक नंबर बढ़ा के, आगे भी अगर जितने भी करेंगे उसमें एक नंबर बढ़ा के माइनस करना है अगर राइट से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि काउंट हमें करना है उस वाले को भी, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे, ये और 17 फ्रॉम लेफ्ट हमें पता है सेक्टर 17 क्यू, ठीक है। फिर आता है विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम राइट, तो 8 लेफ्ट 10th राइट, 8 लेफ्ट 10th राइट, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, फ्रॉम आ जाएगा इसमें, तो 10 प्लस 8 तुम्हारा आर हो जाएगा और 18 आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों अलग आ गए ना राइट और लेफ्ट, तो प्लस कर देते हैं, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18, 18 से राइट, राइट से है तो वापस 27 से 18 लेफ्ट, लेफ्ट बनाने के लिए करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 हमें पता है आई को लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही है ये वाला, इसमें क्या करेगा हमें 9th टू द राइट 10th फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम हमारा ये 10th, तो हमें ध्यान रखना है फ्रॉम वाला कौन सा है, इसमें नहीं है फ्रॉम, अब लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट आ गया, ठीक है, तो अलग है प्लस कर दिया 19, और लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट आ गया, ठीक है, 19 फ्रॉम लेफ्ट वो ऐसे होता है हमें पता है, ठीक है। अब आता है विच लेटर विल कम 18 टू द राइट ऑफ द 12th, ठीक है, 12th लेफ्ट प्लस 18 राइट, ये फ्रॉम है, तो हमने और लेफ्ट और राइट अलग है, तो इन्हें प्लस कर देंगे 30 आ गया, ठीक है, 30 लेफ्ट। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात है, हमारे 26 लेटर होते हैं, पोजीशन आ रही है 30 की, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमारे 26 है, तो हम इसमें लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये मत लिख देना कि जेड के बाद वापस ए को 27 गिन रहे हो, बी को 28, वो सर्कुलर वाले में होता है, वो आगे उसमें वो यूज़ होगा, आगे बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। फिर अब आता है हमारा 6th, विच लेटर विल कम टू द 8th 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 24, तो हमारा क्या 24 लेफ्ट है, 8th लेफ्ट है, तो हम क्या लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, और फ्रॉम जो है 24th, ठीक है, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस कर दिया, फिर तुम देखोगे फ्रॉम वाला किस में लेफ्ट में, लेफ्ट लिख दिया, ठीक है, 16 लेफ्ट, तो 16 से लेफ्ट हम जब करेंगे तो हमें पता है पी आएगा, क्योंकि समझ रहे हो पी है ना तुम्हारा 6 बनता है, मैंने बताया था, और एफ भी होता है वो 6 बनता है, और पी आता है एफ के बाद, तो हम क्या लेते हैं 16 ले लेते हैं उनसे, ठीक है, 16 पी आ गया। फिर आता है विच लेटर विल कम टू द 4 टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम राइट, तो तुम्हारा 4th टू द राइट है उसके 19th ऑफ राइट, तो 19 राइट 4th राइट, तो इन दोनों रोटेशन आ रहे हैं, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 90 माइनस 4 15, 15 हो गया ना। अब 15 फ्रॉम राइट है, ठीक है, राइट राइट समझ आ गया ना क्यों आया, क्योंकि हमारा फ्रॉम जो है वो राइट से है, तो 15 राइट आ गया, अब उसे 27 में से माइनस कर दो लेफ्ट में लाने के लिए, कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा एल, 12 हमें पता है कितना होता है एल, क्योंकि दो डंडे होते हैं 12, ठीक है। विच लेटर विल कम, ये वाला देखो देखो 7L 12R, ये थ्योरी पढ़ लेना, मैंने लिखा कि यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम हमारा 12 से है, तो हम क्या करेंगे एल और आर डिफरेंट है, तो 19R, और आर से आ गया तो हम क्या करेंगे पहले उसे लेफ्ट में लाएंगे, 27 9 8, 8 हमारा आता है एच पे, ऐसे ही आप इसे इसमें देख लेना 32 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। आ जाते हैं अब इस पे, ठीक है, 11th पे आते हैं, 11th में भी क्या है हमारा
इसमें क्या बोल रहा है हमारा 11th में, इसमें हमारे 3 आ गए, 3 टर्म वाले। इसमें क्या कर रहा है, 4 टू द राइट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। तो 10th फ्रॉम राइट है ना, तो उसके 2 मेथड हैं, देखो इसके 2 मेथड हैं। इसमें 3 टर्म आ गए, हमने लिख लिया 4L 6L 10R, या हम ऐसे लिख सकते हैं 10L 6L 4R। तो हम 2 को सॉल्व कर सकते हैं, पर हम ना फ्रॉम वाले पे ऐसे वो लगा लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि हम राइट राइट लेके चलेंगे। तो ये दोनों क्या है, अब इसके बगल वाला ले लेंगे, नेबर वाला 6L। कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, यहाँ पे 6 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हाईलाइट लेके हमें यही चलना है, फ्रॉम वाला राइट। ठीक है, तो अब आर और एल क्या है तुम्हारा, डिफरेंट है, तो प्लस हो जाएंगे 16 आर, 16 आर। ठीक है, अब इसे करेंगे 16 आर और 4 आर, आर आर सेम है तो माइनस हो जाएंगे 12 आर, 12 आएगा और आर ये वाला आ जाएगा फ्रॉम वाला। तो 12 आर अब इसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, 27 माइनस 12 15। ठीक है, 15 फ्रॉम लेफ्ट, 15 फ्रॉम लेफ्ट कितना होता है, ई जो टी, ओ जो होता है उसमें आता है ओ 15 पे। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इस पे, which letter will come 4 to the left of the 8 to the left of 10th to the right of the 18। तो इसमें 4 टर्म आ गई, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कितनी टर्म आ जाए हम कर लेंगे इजीली सॉल्व। पर हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा फ्रॉम वाला हो उसे हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे 18 है, ये लिखा ना फ्रॉम, फ्रॉम 18। ठीक है, तो हमने फ्रॉम ले लिया और 18 को हमने हाईलाइट कर लिया और सबको लिख लिया। जैसे 4 आया, 4L 8L, फिर 10R और फिर 18R। ठीक है, आर कर लिया, अब इसे सॉल्व करो, दोनों सेम, दोनों अब से सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसे इसके संग सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसे इसके संग सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा, अगर राइट में आ रहा है, जैसे इसमें राइट आ रहा है, उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, 7 7 जी जी होता है। ठीक है, और ये भी देखो आप सेम है, ये आप देख सकते हो, ये आप खुद देख लेना पॉज करके एक बार। अब आ जाते हैं हम कंडीशन पे। कंडीशन आती है इसमें जैसे कि फर्स्ट हाफ, हमें पता है कि 26 लेटर होते हैं, तो हम ए बी सी डी ई एफ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये 1 2 3 4, और हमारा जो वो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा एक हाफ होता है। ठीक है, ये हमारा होता है एक हाफ, फर्स्ट हाफ एम तक, और एन से हमारा होता है ये सेकेंड हैंड, सेकेंड हाफ। ठीक है, जो कि हमारा 14 से 26 तक चलता है, जेड तक। ठीक है, याद रखना है। अब हमने क्या करा, फर्स्ट हाफ को हमने उल्टा कर दिया है, तो हम कैसे लिख रहे हैं, एम एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, और फिर इसे सी सही लिख रहे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये है नंबरिंग ऑफ 1 2 3 4, ऐसे चलेगा। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब सोल्व कैसे करना है, ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे ए से एम तक चलेगा एक हाफ, और फिर एन से जेड तक होता है दूसरा हाफ। तो हमने क्या करा, एम से ए तक लिख दिया इसे, और इसे एन से जेड तक दिया, समझ गए वाली बात, तो समझ होंगे आप। इसमें आता है दूसरा, अब इसमें कहता है विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ द 5th फ्रॉम लेफ्ट। 6 राइट 5th लेफ्ट से फ्रॉम, फ्रॉम में हमने हाईलाइट कर लिया, तो दोनों एल, बेसिक तो वही है, एल और आर डिफरेंट है, प्लस कर दिया 5th, कितना हो जाएगा 11R 11L, तो 11L फ्रॉम द राइट। तो सो इट, तो 11 आ गया, मतलब 13 से कम है, तो ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है, जो कि हमारा रिवर्स ऑर्डर में लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मेथड है ये, क्या करोगे तुम, सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है उसे, अब वही होगा ना, राइट से हम राइट से गिनना चाहते हैं, मतलब अब वो लेफ्ट, अब ऐसा चल रहा है कि हम राइट से गिनना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 13 + 1 - 11, जबकि जो ये हमारा था ना 11 लेफ्ट से था, पर अब सीधा वो कहाँ से चल रहा है, राइट से। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, 13 तो हमारी टर्म है, +1, वही जो मैंने कही थी, 26 + 1 होता है वो, 13 + 1 - 11 14, 14 - 11 3, 3 3 जैसे ए यहाँ से चल रहा है ना, हमने ये करके हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे। जब हमने ये कर दिया हरकत, तो हमारा 3 आ गया, तो ए 2 3, 3 पे हमारा क्या है, सी, हमें मतलब 3 यहाँ पे नॉर्मल चल जाएगी, मतलब ये एक तरीके से सीधी हो गई है। ठीक है, अब 3 पे हमें बताया सी आता है। ठीक है, ये वाला देखो, 5th लेफ्ट 14 राइट, 5th लेफ्ट 14 राइट, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है एल और आर, तो ये कितना हो जाएगा 19R। 27 में से माइनस करा तो हमारा क्या आ जाएगा 8 लेफ्ट। ये तो समझ गए कैसा आ गया 8 लेफ्ट, ये तो हमारा बेसिक था जो पहले करते आ रहे हैं।
अब हमारा ये फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो इसे हम क्या करेंगे 14 माइनस 8 6। अब हमारे वो जो फर्स्ट हाफ है वो अब हमारा रिवर्स की जगह नॉर्मल बिहेव करेगी, जो हम इसे कर देंगे 14 माइनस 8। ठीक है, तो 6 पे हमें पता है एफ होता है। ठीक है, 6 पे होता है एफ। ठीक है, अब मतलब विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ। विच लेटर विल कम टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट, एट लेफ्ट। ठीक है, फाइव ये तो कर लोगे, फाइव लेफ्ट लेफ्ट है तो इसे अब इसे ऐसे ही रहने देंगे, पर ये फर्स्ट हाफ में है तो 14 माइनस 5 कर देंगे। 14 माइनस 5 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, आई एल। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा देखो, ये वाला देखो, ये इसमें क्या है ये क्वेश्चन, आप देखो इसमें क्या कह रहा है। विच लेटर विल कम टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ द 22 फ्रॉम राइट। फोर राइट 22 फ्रॉम फ्रॉम हमने लिख लिया, मतलब पता है हमें ये है। तो हम इसमें दोनों सेम है आर आर, तो 22 माइनस 4 18 18 और फ्रॉम से आर आ जाएगा। ठीक है, अब आर है, इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करो, 27 माइनस 18 9 एल। ठीक है, 9 एल अभी फर्स्ट में है, तो ये इसे भी 14 माइनस ये कर दो। ये क्वेश्चन ये भी देखो सेम है, ये वाला आप कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ, 8 है। ये भी देखो, अभी दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो पोस्ट करके, बहुत ईजी है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये भी देखो सेम ही है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो ये दोनों भी सेम है। इसे भी आप दोनों को पोस्ट करके खुद ही देख लीजिए, सॉल्यूशन आपको समझ आ जाएंगे। 8L 13 और डिफरेंट है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट आ रहा है माइनस कर देंगे, 27 में से 21। 6L आ रहा है, 6L आ रहा है, तो हमें 6L आ रहा है, हमें 14 माइनस 6 करना है, 8 आ जाएगा, 8 हमारा एच हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे कर लेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम। ये कह रहा है 10 टू द राइट, ये देखना आप, जो सेकंड हाफ में आएगा तो हम तो नॉर्मल बिहेव करेंगे, क्योंकि वो तो वैसी सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे नॉर्मल ऑर्डर होती है उसमें लिखी हुई है ना, वो रिवर्स में नहीं, वो नॉर्मल में है। जैसे ये देखो आप, 10 10 आर 8L। ठीक है, 8 फ्रॉम लेफ्ट, 8 फ्रॉम लेफ्ट, 10 टू द राइट ऑफ द 8 फ्रॉम लेफ्ट, 10 राइट 8L फ्रॉम है तो हमने हाईलाइट कर लिया। अब एल और आर है डिफरेंट है तो प्लस कर लिया 18, और फ्रॉम से एल आ गया 18 एल, एल आ गया तो हमें राइट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 18 एल है तो मतलब सेकंड हाफ में आ रहा है, अल्फ़ाबेट के सेकंड हाफ में आ रहा है, इस वजह से हम इसे कुछ 14 में से माइनस नहीं करेंगे, सीधा सिंपल लिखेंगे। 18 हमारा आर आता है। ठीक है, 18 पे हमारा आर आता है। ठीक है, ये आपको जो ये है ना, ये अच्छे से लर्न कर लेना एक बार। ये 18 आर आता है, 8 पे एच एच आता है, और 18 कर देते हैं तो आर आता है। L 12 B 22। ठीक है, M 13 W 23 पे आता है। क्यू का मैंने बता दिया तो आपको, सेक्टर 17 से। ठीक है, क्वीन ऑफ सेक्टर 17 यू पे हम मतलब हमारी ये जो 21 की हमारा 11 F6, F6 है। पी भी हमारा 6 की तरफ बनता है उल्टा, तो उसे 16। ठीक है, एस जो है, एस हमारा 6 नहीं बना सकते क्योंकि उसे अब 26 हो जाएगा, तो वो तो हमारा हो ही नहीं सकता, 26 पे जेड होता है, पर हम उसे 9 की तरह बना सकते हैं तो 19। ठीक है, एन फोर्थ, और आई हमारा 9 की तरह बनता है तो 9। ठीक है, इसे रन करोगे ईज होती तो बहुत ईजीली रन हो जाएंगे आपको। ठीक है, और आता है कंडीशन 2। अब क्या है, हमने सेकंड हाफ को रिटर्न कर दिया है उल्टे ऑर्डर में। हमने फर्स्ट को तो सही लिखा है, A to M N to Z होता है सेकंड हाफ। ठीक है, पर हमने क्या करा, अब सेकंड हाफ को जेड से एन तक लिख दिया, और A to M सेम है। ठीक है, मतलब ये जो है, अब की बार हमने ये तो सेम है पर इसे ऐसे लिख दिया है, ZYXWVUTSR, मतलब एन तक लिख दिया। ठीक है, और ये तो सेम ही है तुम्हारा, M से A तक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें डिटेल वर्जन इसका देखिए समझिएगा अच्छे से। इसमें हम 40, अगर आपको कुछ याद नहीं रखना है तो हम 40 से माइनस करते हैं, वैसे याद रखिए। इसमें हम 40 से माइनस करते हैं, जो भी हमारा टर्म आएगा फ्रॉम लेफ्ट, हम उसे 40 में से माइनस कर देंगे अगर वो सेकंड हाफ में आ रहा है, उसे आंसर लाने के लिए 19 पे ऐसा आता है। ठीक है, जैसे ये वाला है, 4 4 आर 10 आर, कितना हो गया, 6 आर। 6 आर है, उसे लेफ्ट में करने के लिए 27 में कर दिया, 21 लेफ्ट, 21 को 40 में से माइनस कर देंगे 19। ठीक है, ये होता है जैसे कि ये है, ठीक है, समझ गया। ये उल्टा लिख रखा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 21 माइनस 13, हमने क्या करा, 21 आया हमारा, ये आंसर 21 आ गया। ये सॉल्व करके, ये 21 में से पहले हमने 13 हटा दिया जो कि हमारे सॉर्टेड थे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसे हम हटाएंगे जिससे हम सॉल्व इजीली कर सके। 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। अब 8 जो आया है उसे हम 27 में से माइनस करेंगे,
27 में से क्यों? क्योंकि हमें सेकंड हाफ सीधा करना है, ठीक है? तो उसके लिए करने के लिए सेकंड हाफ सीधा करने के लिए, सबसे पहले क्या करना है, 27 से माइनस करेंगे, जब आएगा 19, तो 19 हमारा आंसर है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये देखो 2 बार माइनस हो रहा है, तो हमने इसे सॉल्व करके ये 2 टर्म को, एक 2 स्टेप को एक स्टेप में बना दिया है। 27 माइनस ब्रैकेट में ये जो 8 आ रहा था, इससे आ रहा था ना ब्रैकेट में, इसलिए हमने 8 यहाँ इसकी वैल्यू रख दी 21 माइनस 13। तो इन दोनों को प्लस करके इन 13 और ये प्लस करके कितना हो जाएगा 40। 40 में से 21, तो 40 में से ही माइनस करेंगे जो सेकेंड हाफ में हमें आंसर आएगा, और वो रिवर्स हो, ठीक है? आ जाता है इसमें, जैसे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि फिफ्थ एल, ये कह रहा है फिफ्थ एल और 23rd फ्रॉम लेफ्ट, तो सेकंड हाफ हमारी रिवर्स है, फर्स्ट हाफ सही है, तो फिफ्थ एल 23rd लेफ्ट, दोनों एल एल सेम है, तो 18 और 18 हमारे लेफ्ट हो जाएगा। 40 में से 18 माइनस कर देंगे, 22 आ जाएगा, 22 हमारा वी है, ठीक है? 18 लेफ्ट आ गया, उसमें से 40 माइनस करा है हमने, क्योंकि वो सेकंड हाफ में आ रहा है। तो अब जो हमारा आंसर आएगा 22, अब वो हम नॉर्मल वाले उसमें कंसिडर करेंगे, और उसमें वी आता है, ठीक है? अब आ जाता है हमारा सेकंड वाला। सेकंड वाला आप देखिए खुद ही, 7 आर और राइट, 14 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है? फ्रॉम है ना, तो लेफ्ट हमारा यहाँ पे आएगा, डिफरेंट है तो हमने प्लस कर दिया, 40 में माइनस कर देंगे 21, 19, ये भी ऐसा, ये ऐसा आ गया, ठीक है? और ये वाला आप देखिए खुद ही, ठीक है? ये इजी है, खुद ही देखिए ये वाला। और अब आ जाते हैं इस पे 20 पे, इसमें क्या आ रहा है 6L और 24L, तो हमारा क्या बन रहा है, एल एल है, तो हम डिफरेंस कर देंगे 18L। 18L तुम्हारा सेकंड हाफ में आ रहा है, तो इसमें हम 14 माइनस 18 कर देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 22। 22 पे हमारा वी होता है, ठीक है? वी होता है। अब इसमें आता है हमारा सिक्स टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट, सिक्स राइट 10th राइट, तो हमारा राइट राइट है, तो माइनस हो जाएगा 4 राइट में 27 माइनस 4 करेंगे 23 लेफ्ट, और 40 में से फिर माइनस कर देंगे 23, 17 पे हमें पता भाई, ये यहाँ पे लेफ्ट ना लिख के, अब 17 इसे नॉर्मल वाले में गिनेंगे, ठीक है? 17 नॉर्मल वाले में है, जो कि क्यू क्यू है, फ्रॉम लेफ्ट ही है वो भी, पर इसमें लिखूँ मत, क्योंकि लेफ्ट तो हमारा ये भी था, हमने इसे माइनस करके एज्यूम करा है कि वो पहले वाले की तरह है, लेफ्ट को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 13, 4L और 4R, ठीक है? अभी दोनों अलग अलग है, तो प्लस हो जाएंगे 8 R से ये है, ठीक है? और इसे आप देख लो, खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इजी, आपको समझ आया होगा। अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आया है हमारा 6 टू द राइट फ्रॉम ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है? फिफ्थ लेफ्ट है, 6 राइट है, तो इन दोनों दोनों अलग है, R और L, तो प्लस कर देंगे 6 5 11, 11 और R 11, ये 11 हो गया, और लेफ्ट आ जाएगा फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे है फ्रॉम, ये है, ठीक है? और 11 है, अब ये फर्स्ट उसमें है, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा कहाँ तक चल रहा है 13 तक, जो कि नॉर्मल है, तो 13 तो हमारा नॉर्मल है, तो फर्स्ट हाफ की तो हम सीधे लिख देंगे 11K, ठीक है? अब आता है हमारा फिफ्थ, ये वाला भी आप देख लीजिएगा, सही सही हो जाएगा आपका। अब आता है थर्ड कंडीशन, इसमें क्या कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कर दिया फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, ऑर्डर को रिवर्स में, ठीक है? पहले जो ए से एम और एन से जेड तुम्हारी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ठीक है? अब हमने ये एम से ए फर्स्ट हाफ उल्टा रिवर्स कर दिया, सेकंड हाफ में हमने जेड से एन कर दिया, सेकंड हाफ भी हो गया। अब हमारा रिजल्ट फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में 1 से 13, 14 से 26, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है पहले में जो हमने बताया था आपको कंडीशन 1 में, कि जो भी आएगा हम 14 में से, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा 14 में से माइनस कर देंगे उसे आंसर, और सेकंड हाफ में आएगा तो 40 में से माइनस कर देंगे, ठीक है? आंसर, ठीक है? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये आ रहा है हमारा, अगर फिफ्थ टू द लेफ्ट, 11th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट है तो माइनस हो जाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा, कितना 11 माइनस 5, 6 लेफ्ट, 6 से लेफ्ट, इस फर्स्ट हाफ में आ रहा है, तो इसमें 14 में से माइनस करेंगे, 13 नहीं, देखो ये गलत हो गया यहाँ पे, 13 में से नहीं, 14 में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे 6, तो 8 आएगा, ठीक है? जल्दीबाजी में गलत लिख दिया होगा, 14 में से 6 8, 8 आएगा, 8 पे हमारा एच होता है, तो विच लेटर फोर्थ, समझ आ रहा है ना आपको? इसमें ये क्वेश्चन ना दिख रहा हो। अब आता है हमारा ये 35, विच लेटर फोर्थ, फोर्थ राइट से 13 राइट, 13 वैसे मैं क्वेश्चन में ये देखना आपको, फोर्थ दे रखा राइट, और 13 फ्रॉम, फ्रॉम जिसमें दे रखा वो नोटिस करना है, वो भी राइट में है।
तो राइट में है, और ऐसे करके हमने दोनों सेम है, राइट राइट तो माइनस कर देंगे 9 फ्रॉम राइट, इसे पहले लेफ्ट लेफ्ट में करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, 18 लेफ्ट में, सेकंड हाफ में आ रहा है जो कि हम 40 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 18 हमारा कितना हो जाएगा 22, 22 हमारा वी है। ठीक है, ऐसी ही वाला क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा फर्स्ट हाफ में इसे सॉल्व करेगा, सॉल्यूशन देख के अब आता है ये वाला। तो ये देखो पार्ट है इसमें बहुत सारे, मतलब ये चीज़ कॉमन थी सब में, ये मेन तो यही देखना था, मैंने अलग करके लिख दिया इन्हें जल्दी सॉल्व हो। जैसे 8 टू द राइट, हमें क्या करना है 8 टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है 8 राइट 11 फ्रॉम लेफ्ट, तो इसे हाईलाइट कर दिया 11 फ्रॉम लेफ्ट, इसमें हम दोनों को दोनों लेफ्ट और ये दोनों अलग हैं अपोजिट हैं, तो इन दोनों, तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका देख लिया था, मतलब 8 आर है और 11 एल है, ठीक है ये 8 आ रहा है 11 एल है, ठीक है तो दोनों डिफरेंट है, तो 19 एल हो जाएगा, सेकंड हाफ हमने कर दिया था, सेकंड हाफ में आ रहा था वो हमने 14 माइनस 19 कर दिया था, 21 आ रहा था। ऐसे ही हमारा सेकंड वाला था, इसमें क्या था हमारा 6 टू द लेफ्ट फ्रॉम द 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम 23rd लेफ्ट है और 6 एल है, तो तुम्हारा डिफरेंट माइनस हो जाएगा 17 एल, 17 एल हमारा क्या सेकंड हाफ में है, सेकंड हाफ में है तो हम उसे 14 में से माइनस कर देंगे जो कि हमारा हो जाएगा कि 23, 23 हमें होता है कितना होता है डब्लू, डब्लू होता है, ठीक है ऐसे ही ये आप देख लेना दो पार्ट, ठीक है सॉल्यूशन भी इनके। अब आते हैं हम फोर्थ कंडीशन पे, फोर्थ कंडीशन पे क्या होता है कि इसी कह रहा है कि हमारे जो 8 लेटर हैं शुरू के और उसके नेक्स्ट 8 लेटर वो रिवर्स में है, उसके नेक्स्ट वाले 8 लेटर वो भी रिवर्स में है, उसके नेक्स्ट वाले 8 लेटर वो भी रिवर्स में है, तो कितने हो गए 8 प्लस 8 प्लस 8 24, 8 प्लस 24 हो गए ना, 24 वाई जेड हमारे नॉर्मल लेंगे और सब हमारे उल्टे लिख जाएंगे, जैसे ए से एच हमारा 8 है, आई से पी तुम्हारा 8 है, क्यू से एक्स, ठीक है आई से पी जो तुम्हारा 16 होता है वो 8 है, क्यू से तुम्हारा एक्स जो कि तुम्हारा 24 होता है, और अभी उल्टा लिख देंगे एच ए से पी आई से स्टार्ट होगा, एक्स क्यू से बाई जेड से, जैसे ये है, ठीक है ये लिखा हुआ है देखो एच जी एफ, मतलब ये ए बी सी डी ऐसे उल्टा लिख दिया ना हमने एस तक, और ऐसे ही हमने आई जे के एल एम पी तक ही उल्टा लिख दिया है, क्यू को हमने एक्स तक उल्टा लिख दिया वाई जेड, अब ये ऐसे ऐसे हमारी नॉर्मल है। तो जब हमारा इसमें 3 पार्ट है ना, 1 2 3 पार्ट, जब हमारा फर्स्ट पार्ट में आएगा तो हम क्या करेंगे सीधे से जो भी हमारा पार्ट आएगा, जो भी हमारा पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे 8+1 कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस एक्स कर देंगे और नॉर्मल नॉर्मल उसमें हो जाएगा, ठीक है। पर जो सेकंड वाला पार्ट होगा, सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, सेकंड वाले पार्ट में हम रिजल्ट माइनस जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा जो बेसिक जो मैं बताया था बेसिक तो होगा ही, लेफ्ट में जो भी आएगा बेसिक जो इतना सॉल्व करके आएगा उसमें जो भी, ये बाबा लाइट आ रही है सॉरी इसके लिए, इसमें अब नहीं आनी चाहिए, रिजल्ट जो भी आएगा तो सेकंड जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें से हम -8 कर देंगे, पहले वाले को निकाल देंगे, पहले पार्ट को 8 निकाल देंगे, फिर जो 8 करने का ये बचेगा, ठीक है ये वाला आएगा, उसमें हमें काउंट करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे काउंट करनी पड़ेगी, इसका यही मेथड है, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा ट्रिक नहीं बनानी, हमें बेसिक रखना है जो हमें याद रहे। तो ये रिजल्ट -8 हो जाएगा, इसी रिजल्ट माइनस थर्ड में आएगा, तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जल्दी जल्दी समझिएगा। तो ये जैसे थर्ड में आएगा, थर्ड में क्या करेंगे रिजल्ट -16 कर देंगे, उसे भी काउंट करेंगे, 16 क्यों करेंगे क्योंकि तुम्हारा ये जो देख रहे हो ना 16 हम हटा देंगे, हम थर्ड वाले में आएंगे तो रिजल्ट में से -16 कर देंगे, फिर उसे जो भी आएगा उसे 1 2 3 जो भी काउंट करेंगे उसे शुरू से कर लेंगे, ठीक है। मैं इसका एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, सेकंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड राइट फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट तुम्हारा फॉर्म है तो 6 लेफ्ट, 6 लेफ्ट में तो हमारा नॉर्मल फॉर्म आ गया, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट में आ रहा है तो उसे सीधे 9 में से 6 माइनस करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे 9 माइनस कर देंगे, फर्स्ट में 3 3 3 पे हमारा सी होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेकंड पे, इसमें कह रहा है 12 टू द लेफ्ट ऑफ द 8 फ्रॉम राइट, 12 टू द लेफ्ट फ्रॉम 8 फ्रॉम राइट, 8 राइट है 12 लेफ्ट है, दोनों डिफरेंट है, प्लस हो जाएगा 20 राइट 20 राइट 27 प्लस माइनस में से कर देंगे 27 माइनस 27, अब यहाँ तक तो बेसिक ऑपरेशन है। अब इसमें देखिए कौन सा मारा 27 है ना, तो 8 से कम है तो ये फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट में क्या करते हैं 9 माइनस 7 करते हैं 2 बी, ठीक है। अब आता है ये आ गया तुम्हारा 6 6 आर 6 एल,
ठीक है, 6 फ्रॉम लेफ्ट है ना, तो हमारा डिफरेंट है, तो 12 लेफ्ट हो जाएगा। अब ये तुम्हारा सेकंड में आ रहा है, ठीक है, 8 से प्लस है, 8 से बड़ा है, 60 से छोटा है, तो सेकंड में आ रहा है। सेकंड में क्या मैंने बताया था आपको, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से पहले हम पहले वाले पार्ट को भगा देंगे। पहले वाले पार्ट को भगाने का मतलब है हम क्या कर देंगे, -8 करेंगे। -8 कर दिया 4। अब ये लिखेंगे, लिखना है हमें उल्टा, याद रखना ही, देखो इसमें लिखना पड़ेगा आपको। आई जे हमें पता होना चाहिए आई से पी तक होता है, तो हम उसे लिख देंगे आई से पी तक। फिर उसमें नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी, पी से 1 2 3 4, और जो भी 4 पे आ रहा है वो एम हो जाएगा, ठीक है। काउंट मतलब ये था, काउंट करके 4 एम, इसमें यही है, ठीक है। तो इसका डिकोड मेन वर्जन यही है। उसके और क्वेश्चन आप देख सकते हो खुद ही, ये रहे 3rd और 4th, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। ये वाला समझा देता हूँ मैं, 3rd में आ रहा है। तो ये देखो 9 टू द राइट फ्रॉम 11th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 11th लेफ्ट, 9 9 प्लस कर दिया हमने, 11 20 लेफ्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल है। रिजल्ट हमारा वाला ये है जो रिजल्ट में कहा था ना। अब रिजल्ट में से हम कितने 3rd में है, क्योंकि 20 वहाँ 16 से बड़ा है, 24 से छोटा है, 3rd में है, तो हम -16 करेंगे। -16 करेंगे, 20 -16 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यू आ गया, ठीक है। 20 -16 -4 हमारा यू आ गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अभी आप देख सकते हो खुद ही। अभी कंडीशन 5 है, इसमें हमारे 5 लेटर 5 5 करके कर रहे हैं हम, जब तक 25 तक जाएंगे रिवर्स करते चलेंगे जैसे। तो ये हमारी कंडीशन 5 है। इसमें आप देख सकते हो कंडीशन 5 में क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 लेटर और नेक्स्ट 5 लेटर और सो ऑन, इंग्लिश अल्फाबेट के तुम्हारे रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। तो हमने ए से ई और जी, जो हमने बता दिया 5 बार, भाई 5 बार हो सकता है, 25 में 5 बार हो जाएंगे ना, 5 बार हम इसे लिख सकते हैं। तो फिफ्थ हम इसे 5 बार लिख सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। फिफ्थ बार 5 बार डिफरेंट लिखने के बाद इसे हम क्या कर सकते हैं, ई सी डी बी उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। ए से ई हमने डिफरेंट कर लिया, ठीक है। ई जो टी से करना है, देखो ई जो, तो ये हमारा लास्ट लास्ट वर्ड है। अब ये हम चेंज करेंगे, तो ये देखो फर्स्ट हो गई ई जो टी, और ये जेड हमारा ये होगा, ठीक है। डिफरेंट हमारे करके ये आ रहा है, ये आप खुद ही देख सकते हो, ये खुद भी देख सकते हो आप, जेड ही आ गया, ठीक है। अब इसका सिंपल है, जो पैसे पहले करा था ना ऐसी है, इसमें तो पहले में तो काउंट कर लो। सेकंड में क्या करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से -5 करो। थर्ड वाले में रिजल्ट -10 कर दो, दो ये पूरे 10 हटा दो। फिर 15 में, ये थर्ड फोर्थ वाले में 15 माइनस कर देंगे, और फिर काउंट करेंगे। फिर ऐसे ही इसमें है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, रिजल्ट में से क्यों माइनस कर रहे हैं, जिससे सिंपल, और फिर काउंटिंग करनी है, ठीक है। और ये रहे इसके एग्जाम्पल, आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, इसे आप खुद ही सॉल्व करके देख लेना, इजी है बहुत, समझ जाओगे। जैसे पहला था, ये थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट खत्म होता है चैप्टर पूरा। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको मैंने थ्योरी करा दी है, ठीक है। पर इसमें आपको ना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना वो अलग है, जो क्वेश्चन जो आते हैं ये मैंने बेसिक समझा दिया, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसमें ही वो अलग है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बुक ले सकते हो, दिखाई देता हूँ मैं, प्रैक्टिस करने के लिए। ये रीजनिंग की है, विक्रमजीत सर की, ये बेस्ट टीचर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है रीजनिंग के, ठीक है। इनकी एक बुक है, रीजनिंग गुरु, कंसेप्ट प्लस ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मॉक टेस्ट, इसके आप सॉल्यूशन लगाओ, देखो, ठीक है। इस बुक को ही फॉलो करूँगा मैं भी, आप ऐसा कर सकते हो। इसमें करोगे ना आपका मैं सारा कवर हो जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो, या आप बोलोगे तो मैं ही करा दूंगा सॉल्व, पर बहुत टाइम लगेगा उसमें मेरे को, क्योंकि मेरे को भी अपनी तैयारी करनी है अपनी। मैं कुछ और कोर्स भी कर रहा हूँ, इसके संग तैयारी के संग, तो उस पर भी टाइम जाता है। तो देखो ये वाला है टाइप 2, ये क्वेश्चन करना है, देखा, ये एक ऐसी थ्योरी होती है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको करना है तो इसमें से ही देख लीजिएगा एक बार। तो ये वाली बुक है, तो ये वाली बुक आप खरीद लेना, या मेरे से बोलोगे तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या है, तो मैं ही सॉल्व करा दूंगा, वो आप बोलोगे तो करा दूंगा। ये कर लोगे ना तो आपका मोर देन एनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक्स, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।